हेलो फ्रेंड, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण 9th का। इस क्लास से पहले हम यहाँ पे पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे कि नहीं? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। तो आप लोगों को हम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितना प्रकार का होता है? 4। एगो तत्समक, एगो क्या होता है तद्भव होता है, एगो देशज, एगो क्या होता है विदेशज। आप लोग को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है उस क्लास में? नहीं। इसके बाद यहाँ पे बनावट या रचना के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे? शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, बनावट और यहाँ पे हम कह सकते हैं बनावट मतलब या बनावट या रचना के आधार पे शब्द होता है। कितना प्रकार का होता है पता है आप लोग को? 3 प्रकार के होता है। कितना होता है? 3 प्रकार के। एगो रूढ़ शब्द, क्या होता है? रूढ़ शब्द। एगो यौगिक होता है, क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। एगो होता है योग रूढ़ होता है, क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूढ़ शब्द। कि रूढ़ शब्द होता है क्या? हम यहाँ पे क्या है कि रूढ़, सबसे पहले आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। कि रूढ़ शब्द होता है क्या? तो देखिए, हम कह सकते हैं कि देखो, हम यहाँ पे कह रहे यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए, एक चीज़ आप बताओ। हम कहे कि कुछ हम यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे समझना वो, हम यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं, हम लिखे आम। क्या लिखे? आम। अब हम आम को हम तोड़ना चाहते थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे समझिए वो, इसको हम तोड़ना चाहते हैं आम को, तो कैसे तोड़ेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं आ प्लस के म। तो इसको क्या करेंगे? जब अति हम तोड़ दिए आए, तो देखिए इसका आ का कोई अर्थ है? आ का कोई अर्थ है? नहीं कोई अर्थ। म का कोई अर्थ है? आए म का कोई अर्थ बताओ। है? नहीं कुछ नहीं। जैसे में हम यहाँ पे कहें नाक, क्या कहें? नाक। अब नाक को तोड़ो तो नाक को हम कैसे लिखेंगे? नाक पढ़ो ना अब प्लस के क्या आता है? प्लस के क्या आता है? क। क्या आता है? क। बताओ, ना का कोई अर्थ है? नहीं। क का कोई अर्थ है? नहीं। तुम रूढ़ शब्द उसे कहते जिन शब्दों के खंड करने पे उसका अर्थ ना हो। क्या? उसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे हम यहाँ पे इसका हम टुकड़ा किए, मतलब इसका खंड किए, तो इसका कोई अर्थ है? नहीं। जिसका मतलब जिसके खंड करने पर और उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या? रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेंगे हम। जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना निकले, या ऐसे भी लिख सकते कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बताओ। तो उससे रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, तो इसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। सबसे अच्छा रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे किसी को डाउट है? जैसे में अभी हम जो एग्जाम्पल लिए थे वही हम बताएंगे। जैसे में हम क्या लिए थे वो? जैसे में अभी क्या लिए थे? बताओ। जैसे में हम लिए थे आम। क्या लिए थे? आम। यहाँ पे हम लिखे आम। आम को हम तोड़ सकते थे, क्या लिखेंगे?
आ प्लस के म, लिख सकते कि नहीं, आ प्लस के म, तो इसका कोई अर्थ है? बताओ बताओ, कोई अर्थ नहीं ना। जैसे हम यहाँ पे अभी बताए, एक और बताए थे, क्या बताए थे, नाक, क्या बताए थे, नाक, और नाक को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ना प्लस के क, तो इसका कोई अर्थ है? नहीं नहीं। तो जिसका हम खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे हम और हो सकता है तो बता सकते हो, तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका हाँ कान, अभी बताए दिए कान, हाँ कान भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे और जैसे में लिख लेना, दो गो यहाँ पे हो गया, आँख हो गया, क्या हो गया, आँख, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। और बताओ, और इसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लो कि गाल, और इत्यादि बहुत सारे इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द में हम कहा है कि जिनका खंड करने पर उसका अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सबको समझ में आया? हाँ। इसको नोट कर लीजिए। और दोबारा हम यहाँ पे देखेंगे बनावट रचना के आधार पर दोबारा शब्द यहाँ पे क्या क्या उसका प्रकार होता है। तो दोबारा उसका प्रकार होता है यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक, यौगिक। अब यौगिक क्या होता है, अब यौगिक का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि जिसका हम यहाँ पे खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ अर्थ होगा, उसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यौगिक, मतलब जिसका अर्थ निकलता है। जैसे में हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे में हम लिखे विद्यालय, क्या लिखे, विद्यालय, क्या लिखे, विद्यालय होगा, क्या होगा, विद्यालय। अब देखो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विद्यालय को क्या लिखेंगे, विद्या प्लस आल्य। तो देखिए आप लोगों यहाँ पे पढ़िए विद्या प्लस आल्य, इसका ना कुछ कुछ अर्थ है कि नहीं, विद्या का कोई अर्थ है, आल्य का कोई अर्थ है कि नहीं। जैसे भी हम लिखे यहाँ पे, हम यहाँ पे पुस्तकालय, क्या लिखे, पुस्तकालय। अब पुस्तकालय का क्या अर्थ है, बोलो, क्या बोलो, पुस्तक प्लस आल्य होगा, क्या होगा, पुस्तक प्लस आल्य। तो इसका ना कुछ कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं, कुछ कुछ अर्थ निकल रहा है, पुस्तक प्लस आल्य। तो हम कह सकते हैं जिनके खंड करने पे उसका अर्थ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर, सॉरी, जिसके खंड, या जिनके खंड, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो जिनके लिख लो, सबसे अच्छा था, जिनके खंड करने पे क्या होता है, खंड करने पर, खंड करने पर अर्थ निकलता है, अर्थ निकलती है, अर्थ निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक, उसे क्या कहते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं, तो हम कहे कि ऐसे शब्द, यहाँ पे समझिएगा बबू, कि ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ निकलती है तो इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे में अभी हम जो बताए उसी का हम यहाँ पे अर्थ बताएंगे। अति यहाँ पे लिखे, जैसे में लिखे कि
विद्यालय, क्या लिखे, विद्यालय। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विद्या प्लस क्या होगा, वो आल्य होगा। क्या होगा, विद्या प्लस आल्य, आल्य मतलब आल्य होगा, आल्य आल्य आल्य। ठीक है। और जैसे में हम यहाँ पे लिखे पुस्तकालय, क्या कहे वो, पुस्तकालय। तो हम कह सकते पुस्तक प्लस क्या होगा, वो पुस्तक प्लस आल्य हो सकता है। पुस्तक प्लस क्या होगा, आल्य यहाँ पे आपका होगा। तो सबको समझ में आया सबको? किसी को डाउट नहीं? ना डाउट है? तो यौगिक सबको समझ में आएगा कि अति जिसके खंड करने पे उसका अर्थ निकलती है उसे यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद अंतिमा बच गया, इसका प्रकार अति क्या बच गया, इसका मतलब एक बच गया आपका। सबसे पहले रोड पर आए, इसके बाद यौगिक पर आए, इसके बाद योग रूढ़ होता है। क्या होता है, योग रूढ़। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद योग रूढ़ पर आएंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे योग रूढ़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतिमा आपका यहाँ पे इसका प्रकार है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, हम यहाँ पे क्या है कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। योग रूढ़ शब्द देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक, हम यहाँ पे क्या है कि योग रूढ़ के कहेंगे कि ऐसे यौगिक जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष उसका अर्थ हो। क्या हम कहें कि ऐसे हम पढ़े, ऐसे पहले पढ़े यौगिक के पढ़े तो उसका साधारण अर्थ था। क्या था, साधारण अर्थ था। तो हम कह सकते हैं इसका साधारण अर्थ छोड़कर, क्या कहें, इसका साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ हो। क्या होना चाहिए, विशेष अर्थ हो। जैसे में हम कहेंगे कि बिना पानी, आप लोग ये प्रार्थना किए होंगे बिना पानी किसको कहते हैं आप लोग बताइए तो? बिना पानी सरस्वती माँ को कहते कि नहीं? आप लोग यहाँ पे प्रार्थना किए होंगे, ये प्रार्थना किए कि नहीं? आए यहाँ पे ईशन कहेंगे कि बिना पानी की जय, ईशन कहते हैं कि नहीं? जैसे हम यहाँ पे ऐसे कहते, हाँ बिना पानी भी होता है वो, समझ आए? तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं गजनन का मतलब क्या होता है, मतलब गजानन का मतलब क्या होता है, गजानन। आप सुने होंगे कि गणेश जी को गजानन कहते हैं कि नहीं, गजानन। तो देखिए गजानन का विशेष अर्थ क्या है, गणेश है कि नहीं? बिना पानी का विशेष अर्थ क्या है, सरस्वती है कि नहीं? अब यहाँ पे नीलकंठ किसे कहते हैं, नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं, आप लोग बताए। तो देखिए इसका विशेष अर्थ है कि नहीं, ये विशेष अर्थ वाला चीज़ है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं योग रूढ़ जिसका मतलब साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, क्या करे, विशेष अर्थ धारण करे, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, धारण कर लेता या कर लेती है, इसे भी कह सकते हैं कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहे, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैं अभी हम बताए वही एग्जाम्पल लेंगे।
यहाँ पे हम कहें जैसे, क्या कहें, जैसे। जैसे हम यहाँ पे कहें बिना पानी, क्या कहें, बिना पानी, बिना बिना पानी। यहाँ पे हम कहते हैं बिना पानी का अर्थ क्या होता है, सरस्वती होता है। क्या होता है, सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। और इसके बाद हम बताएं कि गजानन का अर्थ क्या होता है, बताओ। गजानन, गजानन का अर्थ क्या होता है, गणेश होता है। क्या होता है, गणेश होता है, गणेश। तो आपसे कोई पूछेगा कि गजानन का अर्थ क्या होता है, आप लोग बता देंगे, हैं। अब इसके बाद बताओ कि नीलकंठ, हम यहाँ पे क्या कहें, नीलकंठ को यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे नीलकंठ। तो हम महादेव मतलब शंकर जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकर जी को। तो यहाँ पे लिख सकते, हाँ नीलकंठ, वो सॉरी, नीलकंठ। नीलकंठ का यहाँ पे हम कह सकते हैं किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, वो बच गया। अब पीताम्बर किसे कहते हैं, आप लोग बताए। तो पीताम्बर, पीताम्बर देखिए, विष्णु जी को पीताम्बर भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं कि नहीं। इसको सब यहाँ पे विष्णु जी को नारायण भी कहते हैं, पीताम्बर भी कहते हैं। बहुत सारे इसका नाम है, और उतना हमरा नहीं याद है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ बहुत नहीं कि बहुत सारा इसका नाम है, हम इसको कह सकते हैं पीताम्बर। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पीताम्बर, पीताम्बर। पीताम्बर को क्या कहते हैं, यहाँ पे नारायण भी कह सकते हैं, या विष्णु जी, विष्णु जी को यहाँ पे नारायण भी कहते कि नहीं वो, हाँ। तो यही चीज़ बताए। तो देखिए हम यहाँ पे कहें योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक सब जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में बिना पानी का अर्थ, विशेष अर्थ क्या है, सरस्वती है। गजानन का विशेष अर्थ क्या है, यहाँ पे गणेश। तो देखिए इस विशेष अर्थ है कि नहीं, भगवान जी का नाम यहाँ पे लिए रहते, इसका तो विशेष अर्थ है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे नीलकंठ मतलब शंकर जी का नाम ले रहा है, और यहाँ पीताम्बर मतलब विष्णु जी का नाम लेगा। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया कि योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बनावट या रचना के आधार पे आपका शब्द क्या, यहाँ पे शब्द के यहाँ पे हम क्या जान लें, प्रकार जान लें। तो बनावट या रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और यहाँ पे यौगिक शब्द, योग रूढ़ होता है। क्या होता है, योग रूढ़। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जिनके खंड करने पे उसका अर्थ ना हो, हम यहाँ पे कहें कि जिनके खंड करने पर उसका अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़। और जिनके खंड करने पर उसका अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और जिनके मतलब विशेष साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो सबको योग रूढ़ में किसी को डाउट है, हाँ। तो बनावट के आधार पे शब्द के प्रकार पूछेंगे तो बता देंगे, हाँ। अगर पूछेगा कि बिना पानी का विशेष अर्थ क्या होगा, तो सरस्वती होगा। पीताम्बर का विशेष अर्थ क्या होगा, विष्णु, बता देंगे। इस ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इसलिए बता दिए वो होते। यहाँ पे किसी को डाउट है, नहीं ना डाउट है। तो आज भर इतना ही। और एक आपका बच गया, शब्द के प्रकार क्या बच गया है, रूपांतरण के आधार पे बच चुका है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे हम जान लिए कि बनावट या रचना के आधार पे। तो आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।